हम सभी मच्छरों से परेशान रहते हैं और उन्हें भगाने के लिए न जाने कितने ही तरीके अपनाते हैं। हम बाजार में मिलने वाले लिक्विड, अगरबत्ती और न जाने कौन कौन सी चीजें जलाते हैं। कई बार तो हम इन्हें बच्चों के कमरे में भी जलाते हैं, बिना यह सोचे कि ये कितनी हानिकारक हो सकती हैं। इनसे निकलने वाले धुएं में कई जहरीले तत्व होते हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनमें कुछ घटक ऐसे होते हैं जो कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। जी हां, सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप इस धुएं को सांस के जरिए शरीर में ले लेते हैं तो यह आपके फेफड़ों और शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन घबराइए मत। मच्छरों से बचने के लिए हमारे देश में बहुत सारे प्राकृतिक और देसी उपाय भी उपलब्ध हैं। फिर भी हम जल्दबाजी में बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त लिक्विड या अगरबत्ती जलाने लगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। मैं आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय लेकर आया हूं जो पूरी तरह प्राकृतिक है और इसे अपनाकर आप मच्छरों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है और इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। यह एक ऐसा अनोखा नुस्खा है जिसे मैंने खुद बहुत रिसर्च के बाद तैयार किया है। इसे अपनाने के बाद आपके घर से मच्छर और मक्खियां मिनटों में गायब हो जाएंगी। तो चलिए अब इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी। नीम की पत्तियां। सबसे पहले हमें नीम की पत्तियां लेनी है। अगर आपके पास नीम के साथ निम्बोली भी हो तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि इसका असर और तेज होता है। नीम का पेड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसकी खुशबू मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। 2. प्याज के सूखे छिलके। आपने कभी गौर किया होगा कि प्याज पर कभी मच्छर नहीं बैठते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज के छिलकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो मच्छरों को दूर रखती है। इसलिए हमें प्याज के सूखे हुए छिलके लेने हैं। लेकिन ध्यान रहे, गीले छिलके न लें क्योंकि वे सही से जलेंगे नहीं। 3. तेज पत्ता। तेज पत्ते की गंध बहुत तेज होती है और यह मच्छरों को भगाने में काफी प्रभावी है। हम इसमें 6 से 8 तेज पत्ते डालेंगे। 4. कपूर। कपूर को हमेशा से ही वातावरण को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यह मच्छरों को भगाने में बहुत कारगर होता है। अगर आपके पास देसी कपूर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर देसी कपूर न मिले तो आप बाजार में मिलने वाले गोल टिकिया वाले कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी टिकिया है तो 2 लें और अगर छोटी टिकिया है तो 5 से 6 लें। लौंग का भी एक मजबूत सुगंध होती है जो मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। इसमें 10 से 15 लौंग डालें। अब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाना है। सबसे पहले हम नीम की पत्तियों को अच्छी तरह सुखा लेंगे। 1 दिन धूप में रखने से यह पूरी तरह से सूख जाएंगी। इसके बाद इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लेंगे ताकि एक पाउडर बन जाए। अब इसमें प्याज के सूखे छिलके, तेज पत्ता, कपूर और लौंग डालकर फिर से मिक्सर में पीस लें। जब यह एक बारीक पाउडर बन जाए तो इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लें। यह पाउडर आप साल भर तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझ लेते हैं। एक छोटा मिट्टी का दिया लें। यदि दिया न हो तो कटोरी का उपयोग भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। आप चाहें तो नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तेल में आधा चम्मच तैयार किया हुआ पाउडर डालें। इसके बाद एक मोटी बाती लें और इसे दिए में रखकर जला दें। ध्यान रखें कि बत्ती पतली ना हो, मोटी होनी चाहिए ताकि जलने पर अच्छी मात्रा में धुआं निकल सके। इस दिए को शाम के समय अपने कमरे के कोने में रखें और कमरे का दरवाजा बंद कर दें। जैसे ही यह जलना शुरू होगा, इससे निकलने वाला धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा और मच्छर भाग जाएंगे। आप इसे दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसका धुआं आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। यह पूरी तरह प्राकृतिक है और बच्चों के कमरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा आपने, यह कितना आसान और प्रभावी उपाय है। अब आपको महंगे और हानिकारक लिक्विड या अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए घरेलू उपायों के लिए जुड़े रहें। जल्दी ही एक और बेहतरीन नुस्खा लेकर वापस आऊंगा।
तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।